अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नावल निगार शमा परवीन मरियम और आप देख रहे हैं मेरे जिन्नाती तिलिस्मी नावल का 14वां एपिसोड दरवाज़ा। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। जैसे ही अचानक चारों तरफ भयानक शोर होने लगा और हर तरफ पेड़ पौधे उड़ने लगे, तभी अचानक एक खौफनाक काला धुआं लिए हुए एक खबीस शैतान हाजिर हुआ, जिसे देखते ही इंचराह की बहन फातिमा बहुत ही ज़्यादा डर गई और वो अपने भाई दिलआवेज़ के साथ लगकर खड़ी उस खौफनाक खबीस शैतान के खौफ से कांपने लगी। इंचराह की आंखों में भी खौफ साफ तौर पर वाज़ा नज़र आ रहा था। वो घबराकर दानियाल और जिन्नात अजहान को देखने लगी कि वो दोनों शायद उस बिगड़ते हुए मामले को संभाल सके। और तभी जिन्नात अजहान ने कोशिश करते हुए अपनी तरफ से एक जिन्नाती तिलिस्मी तीर चलाया, जो सीधा उस शैतान के सीने से गुज़रकर आर पार हो गया और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। और वो शैतान हंसते हुए उन सब का मजाक उड़ाते हुए बोला, ए कमज़ोर और बेवकूफ़ जिन्नात, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, चाहे हज़ारों का लश्कर ही क्यों ना हो। हमसे मुकाबला करना तुम सब मामूली जिन्नातों के बस की बात नहीं है। और वो उस औरत को घूरने लगा, जिसे वादे के मुताबिक दानियाल और अजहान ने खींचकर अपनी तरफ कर लिया। और दानियाल ने कहा, अब यह औरत हमारी साथी है और हमारे साथ ही रहेगी। और क्या हुआ अगर हम लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो? ये आदमजात लोग हैं ना तुझ जैसे फरीबी और खबीस शैतान को शिकस्त देने के लिए। और दिलावेज़ ने अब की बार इंचराह को इशारा किया कि वो आयतें कुरानी पढ़े, और वो खुद भी ज़ोर ज़ोर से कुरान की जो भी आयतें उसे याद थी वो उसने पढ़ना शुरू कर दिया। ये देखकर वो शैतान घबरा उठा और उस तिलिस्मी घोड़े के साथ साथ दानियाल और जिन्नात वज़ीर अजहान मुस्कुरा उठा। और जिन्नात अजहान ने उस खबीस शैतान से कहा, ए खबीस शैतान, हम जिन्नात लोग भी कुरान पढ़ते हैं, मगर हाँ, कुरान की कुछ आयतें ऐसी है जो हम जिन्नात लोग नहीं पढ़ सकते, मगर हाँ, ये इंसान लोग पूरा कुरान ज़रूर पढ़ते हैं, इसीलिए हम लोग इन्हें लेकर यहाँ आए हैं। ये तीनों आदमजाद भाई बहनों के साथ मिलकर हम जिन्नात लोग तुम्हें यहीं इस मिट्टी में मिलाकर रख देंगे। और आखिर में शहंशाह दानियाल की सल्तनत, जिसे तूने अपने काली शैतानी इल्म से वीरान कर रखा है, ये इंशाअल्लाह दोबारा आबाद हो जाएगा। उसके बाद सुनकर दानियाल ने मुस्कराकर आमीन कहा और अपने दोस्त को देखते हुए वज़ीर अजहान से कहा, और हाँ, इंशाअल्लाह हमारा दोस्त शाहज़ुमान भी इस तिलिस्मी घोड़े के रूप से आज़ाद होकर अपनी असली हालत में वापस आ जाएगा। जवाबन वो भी मुस्कुरा दिया और ये तीनों आपस में ही अपने मंसूबे के बारे में बातें कर रहे थे। और वो औरत खामोश खड़ी उन तीनों की बातें सुन रही थी और उन भाई बहनों के अमल को भी देखे जा रही थी। उधर दिलआवेज़ और इंचराह के साथ साथ अब फातिमा भी आयत कुरानी पढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि दिलआवेज़ और इंचराह ने बड़ी तेज़ी से आगे बढ़कर कुरान की पढ़ी हुई उन आयतों को उस खबीस शैतान पर दम कर दिया और वो कमज़ोर होकर ज़मीन पर गिर कर पड़ा। उसकी आंखें पूरी तरह बंद थी, गोया के बेहोश हो। उसकी हालत देखकर वो दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर फतेयाब नज़रों से मुस्कुराने लगे, जबकि उसके गिरते ही जिन्नात अजहान ने उसके करीब जाना चाहा, मगर उस औरत ने उसे रोक दिया और बोली, नहीं हुजूर, उसके करीब ना जाएं, आपको ख़तरा होगा, क्योंकि जब तक वो बाल आप लोगों को नहीं मिल जाता तब तक आप लोग कुछ नहीं कर सकते। दानियाल ने कहा, तो फिर अब बताओ कि वो बाल उस शैतान ने कहाँ छुपा रखा है? वो औरत दबी हुई आवाज़ में बोली, हुजूर, वो बाल उस पेड़ के नीचे दफन है। उसने दूर खड़े एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा। जिन्नात अजहान ने दानियाल से कहा, जब तक ये शैतान बेहोश पड़ा है तब तक हम दोनों मिलकर शहंशाह हुसैन शिराजी के वो तिलिस्मी बाल लेकर आते हैं। उसके बाद फिर कोई मसला नहीं रहेगा और हमारी ही जीत होगी। इंचराह ने दानियाल से कहा, मेरे ख्याल से अजहान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप लोग ज़्यादा वक्त ना लगाएं। और अगले पल दानियाल और वज़ीर अजहान दोनों मिलकर उस पेड़ की तरफ पहुँचे
उन दोनों को उधर जाते देखकर वो औरत खौफ से कांपने लगी। इन चराह ने उससे पूछा, अब तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों इतना डर रही हो? वो औरत जवाबन कुछ नहीं बोली और खामोश आंखें बंद किए दुआ किए जा रही थी। अब वो औरत पूरी तरह सुधर चुकी थी और अपनी एक मोमिन मान चुकी थी। उधर उन दोनों ने जैसे ही वो पेड़ के नीचे हाथ लगाया तो वहाँ पर कुछ नहीं मिला। उस औरत ने उन दोनों को आवाज़ देकर कहा, हुजूर, उस पेड़ को उसके जड़ से उखाड़ दीजिए। उस शैतान की ताकत छुपी है उस पेड़ में और उसी पेड़ के नीचे है वो तिलिस्मी बाल आपको मिल जाएगा। ये सुनना था कि उस पेड़ को वह दोनों हटाने की पूरी कोशिश करने लगे। दिल आवेज़ भी उस पेड़ को उसकी जगह से हटाने में उन दोनों का पूरी तरह से साथ देने लगा, मगर वह पेड़ किसी तरह से भी अपनी जगह से हटने का नाम नहीं ले रहा था। और उसी तरह बहुत सारा वक्त बीत गया। वो शैतान अब होश में आ चुका था। आँख खुलते ही उसने उन तीनों पर झपटना चाहा, मगर एक जहरीले तीर से किसी ने उस खबीस शैतान पर ऐसा वार किया कि वो दोबारा से ज़मीन पर गिरकर फिर से बेहोश हो गया। और अब की बार हर तरफ से चील उड़ते नज़र आए, जो कि शायद चील के रूप में उस शैतान के खबीस लश्कर साथी थे। मगर उस तीर चलाने वाले को देखकर और अपने शैतान बादशाह को शिकस्त खाए हुए देखकर, ज़ख्मी हालत में देखकर न जाने किधर गायब हो गए। तो आखिर उस शैतान पर इतना जहरीला तीर किसने चलाया था? कौन है जो उन सब का साथ देने के लिए आया था? और क्या दानियाल की हुकूमत दोबारा कायम हो पाएगी? क्या शहंशाह हुसैन शराजी वापस अपनी असली हालत में आ पाएगा? ये सब जानने के लिए देखिए 15वां और आखिरी एपिसोड नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।